का ये काला इतिहास बंगाली समुदाय में, बंगाली समाज में और इस पूरे सितारगंज में लिखा जाएगा और दिखावा जाएगा कि देखो जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन का चारों तरफ टेंट लग के खिचड़ियां और केक बट रहे थे और रातों रात फ्लेक्सियां छप रही थी, उस रात ये परिवार 3 दिन से सोया नहीं था। 3 तारीख को जो चिट्ठी इनको भेजी, नोटिस भेजी गई थी, वो नोटिस इनको 1 दिन बाद दिया जाता है कि ताकि ये कोई आनंद फानंद में फैसला सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ना लावे। ये है इनकी नीतियां। ये षड्यंत्र के तहत लोगों को मारने का, लोगों को ठिकाने लगाने का, लोगों को फंसाने का, लोगों को उजाड़ने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और ये षड्यंत्र रचने वाला केवल एक ही व्यक्ति है, माननीय श्रीमान सौरभ बहुगुणा जी। इनको जब तक सितारगंज से हम लोग भगा नहीं लेंगे, हम चैन साथ नहीं लेंगे। घर की आग लगी इस वृक्ष में जलते इसके पास, आग लगी इस वृक्ष में जलते इसके पास, और तुम क्यों जलते पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास, और फल खाए इस वृक्ष के बीत लखेड़ी पात, और यही हमारा धर्म है, हम जलेंगे और मरेंगे भी तो इसी समाज के साथ। बहुत बढ़िया। इस समाज में जो पहरेदार कहाँ गए? आज जो नेता बड़े बड़े जो समाज का दलाली खा रहे हैं वो कहाँ गए नेता? आज उनको यहाँ आना चाहिए क्या? इस बंगाली परिवार, बंगाली समुदाय का और लोग नहीं है यहाँ पे? या नेताओं को आज इनकी जरूरत नहीं है क्या? हम ही पहरेदार बने? लेकिन वो उनकी नजर से देखो कहते हैं सब ठीक है। नहीं, वो मैं कहता हूँ चंगासी, कोई पंगा नहीं सी, यहाँ सब चंगासी सरदार जी। सरदार की नजर में ये सरदार जो बैठा है ना, जिसके बाप मुख्यमंत्री, बाप के बाप मुख्यमंत्री रहे, ये यहाँ के बहरूपिये, ये बाप बेटा बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी। ये वो हालात और ये परिस्थिति आ गई है। इतना तो बहुगुणा जी ने, विजय बहुगुणा जी ने मुख्यमंत्री रहता घर नहीं उजाड़ा और लोगों को नहीं किया जितना इनका बेटा यहाँ पे उजाड़ गया। अब देखो ना वो अखबार कटिंग देखो, उसमें क्या लिखा हुआ है। ये पूछा जावे कि इनका और इनका डीएनए टेस्ट करा, पूछो क्या रिश्ता है। और जब इनका रिश्ता बाप बेटे का है तो बाप ने जब उजाड़ा नहीं तो बेटे ने क्यों उजाड़ दिया? उनने वैसे काम लगाया। ये जवाब है। और अभी माननीय हमारे पूर्व विधायक जी ने क्या कहा, एक बात मैंने नोटिस किया कि आज जितना विकास हुआ है तो मुकदमों का, अब जाके लिस्ट देखो, चोरी का अगर आपने सवाल पूछा तो आप पे चोरी का मुकदमा लगेगा, या तो बिजली चोरी, या तो मुर्गी चोरी, या तो बकरी चोरी, या तो लड़की का हेरा फेरी 76, 75, 74 लगाया। मुझ पे 300 कौन सा लगा? औरत छेड़ने का। मुझ पे 80 किलो की औरत छेड़ने का, 60 साल की औरत छेड़ने का आरोप लगा। प्रभु 60 साल की उम्र की, 60 साल की उम्र की उस औरत का वजन 1.5 कुंटल। उस औरत ने कहा मुझे कि ये मेरा, मैं क्या क्या बताऊं, कैमरे में शर्म आ रही मुझे बताते वक्त। सीओ साहब, माननीय विधायक जी हमारे स्वयं उस वक्त थे, सीओ साहब हंस रहे थे, बोले सतेंद्र ये परीक्षा की घड़ी है, शुक्र कर वो 60-80 साल की उन्होंने थोड़ी हड़बड़ी कर दी। अगर कहीं 35-40 साल की होती तो तू बचता नहीं, तेरे को हम 16 महीने बाद जमानत पे ले आते। आप ये देखो हम पे जो मुकदमे लगाए गए इसलिए कि बोलता है, और इसका मुंह बंद करो, शायद कोई और नहीं बोल सकता, इसलिए बेचारा वो फ्रंट पे नहीं आ रहा। हम जैसे लोग फंसे, घर छूटा, परिवार टूटा, स्कूल बंद हुआ और गुंडा का मुकदमा लग गया। साहब हम गुंडे बैठे हैं यहाँ पे परिवार की सेवा में। वारी सबकी आ रही है, तो ये बताओ इस समाज को, इस क्षेत्र को बचाएगा कौन? क्योंकि जड़ यहाँ एक ही है। यहाँ जब तक हम मंत्री को, बहुगुणा एंड बहुगुणा फैमिली को, और इस कंस्ट्रक्शन फैमिली जो है, पूरा एक्वा फार्म नहीं है, एक्वा पार्क नहीं है, ये बहुगुणा पार्क बन रहा है, क्योंकि वो उसकी अपनी दमनकारी नीति का ये नतीजा है कि आज ये बहनें रो रही हैं, माताएं तड़प रही हैं। आज रात कहाँ गुजरेगी? आज रात हमारी यहाँ गुजरेगी, इस बहन के साथ, इस परिवार के साथ, इस पीड़ित लोगों के साथ हमारी रात गुजरेगी। और इसके बाद भी किसी और के साथ भी अगर आग लगी होगी, किसी और भी पीड़ित के साथ दुख होगा तो उस अगली रात हमारी वहाँ गुजरेगी। हम तो सब भगाए हुए लोग हैं साहब। 21 माह से घर छूटा हुआ है, हम 21 महीने से धरने पे बैठे हैं। तो 21 महीना जब हमने वहाँ गुजार दिया तो ये तो साहब आज कुछ घंटे हो रहे हैं। मुझे आप गुणा कर लो 21 महीने में कितने घंटे हो रहे होंगे। यहाँ तो अभी कुछ घंटे गुजारे हैं मैंने। देख रहा हूँ टेंट वेंट का सारा सामान। बिल्कुल टेंट छोड़ो, अभी हो सके तो अभी और भी बहुत सी व्यवस्था, भी तो चंद लोग दिख रहे हैं, शायद अभी से ज्यादा तादाद में लोग आवेंगे। इनके नुमाइंदे चारों तरफ से वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि तादाद बढ़ रही है, इनमें से तो नहीं, और ये तादाद घटेगी नहीं। इनको आज सबक सिखावेंगे। और जिस प्रकार से इन्होंने आज संदेश दिया, तोहफा दिया है ना हमारे बंगाली परिवार को, घर उजाड़ने का जन्मदिन, हमने इसलिए छोड़ा है कि घर तब तक नहीं जाएंगे जब तक या तो सौरभ को भगा लेंगे या तो अपनी मांग पूरी करा लेंगे। आदमी को तो काफी वो रखना पड़ेगा। तो अभी मैं वही जानना चाह रहा हूँ ना कि अभी आपका ब्लूप्रिंट क्या है? तो यहाँ पे मतलब मुसलमान है जी जी, जो विरोध करे वो खालिस्तानी है जी, जो विरोध करे वो एंटी नेशनलिस्ट है, जो विरोध करे वो भाजपा का विरोधी है। मतलब भाजपा का विरोध यानी कि राष्ट्र का विरोध। जी जी, देशद्रोही हैं हम लोग, और हम देशद्रोही बन के रहेंगे जिस प्रकार से हम पे लग रहे हैं। क्योंकि हमने आवाज़ उठाई माननीय बहुगुणा जी से, तो हम पे मुकदमे लगे और गुंडा एक्ट लिखा गया हम पर।
और 12-12, 13-13 न जाने कितने मुकदमे मुझ पर दर्ज कराकर मुझे खुद नहीं पता चला कि मुकदमे कितने टाइम में हुए? ये आप मंत्री जी की सेवा में हुए हैं, ये 2021 से लेके आज तक में 2 साल। हाँ, यही एसडीएम साहब इन सब लोगों ने प्रस्ताव बना के दिया कि गुंडा है और इसको समाज में रहने की जरूरत नहीं है। देखो ना, जब हम आवाज़ समाज की लड़ाई लड़ने के लिए अगर हम गुंडा बनते हैं तो हम गुंडा ही रहेंगे, इसी प्रकार से गुंडा रहेंगे और केवल इस सरकार के खिलाफ हम गुंडा हैं। और सरकार की जब तक आग ना लगावेंगे, सरकार को यहाँ से भगावेंगे नहीं, और जब तक तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। क्योंकि जिस वक्त हमारा दर्द था, हम तड़प रहे थे, तो लोगों को लग रहा था नहीं हम ठीक हैं, सब चंगा सी। लेकिन आज देखो ना, जो परिवार में आज बेचारे जब सही थे, तो आज सबकी बारी आ रही है एक एक करके। आज ये उन्होंने कहा हम आ गए तो बुलडोजर लेके चले गए। हाँ, 10 दिन है, 15 दिन है, कब तक है, आगे क्या है, सदन में ये मामला उठाया जाएगा, किस तरीके से उठाया जाएगा। मतलब फिलहाल ये है, ठंड का टाइम है, अगर खुदा न खास्ता बुलडोजर चल जाए, लोग जाएंगे कहाँ? नहीं देखिए, सदन में मामला उठावा जावे वो तो हमारा मुद्दा तो है नहीं, ना हम विधायक हैं ना सांसद हैं कि मुद्दा कल उठा देंगे। वही मैं कह रहा हूं हम ना, विपक्ष अभी पहरेदार लगे हैं, अभी पहरेदार गाड़ियां, बस, ट्रक और ये सब फोर्स साइड में खड़ी हैं। वो ये देख रहे हैं कि ये हल्के हों और हम धड़ाक से असर करें। लेकिन जब तक इस परिवार को बचाने की जरूरत है, तब तक हम यहाँ बचावेंगे कि ये घर ना टूटे। इस घर की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, हम पहरेदार। और एक उपस्वास्थ्य, अब एक मांग ये आ गई, तो अब आप वहाँ धरने पे थे बाप। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ समाज की जरूरत होगी। जब ऐसी जुल्मी सरकारें होंगी तो धरना स्थल बनेगा। और मैं आपको एक लफ्ज में कहना चाहूँगा, इंद्र आसन पे बैठे पड़े हैं, इंद्रलोक में बैठे पड़े हैं कि हाँ ये हटा दो, ये उजाड़ दो, ये कर दो, आओ बैठे, हम भी सब स्वागत में आके दिखाओ यहाँ, आओ आज जेल जाएंगे।